नमस्कार, कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा की सदस्यता ले ली है और इसके बाद घटनाक्रम तेज़ी से बदला है। कल से आज तक कई घटनाक्रम देखने को मिला है, लेकिन सबसे पहले हम आपको विजय चौधरी के उन 3 बयानों को सुनाते हैं जो कल से आज तक आया है। जो बयान आया था दिल्ली में उनका, वो किस तरीके से था, सबसे पहले हम आपको वो बयान सुनाएंगे। उसके बाद आज दिन में उनका एक बयान आया था और शाम में जब वो पटना पहुंचे उसके बाद उनका एक बयान आया। पहले हम इन तीनों बयानों को सुनते हैं। नई सरकार मुख्यमंत्री का अभी तो सरकार पुरानी ही है, तो अभी नई सरकार कहाँ बनी। मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे, वो इस्तीफा देंगे, तब ना नई सरकार बनेगी। ये प्रक्रिया कब होगी सर? प्रक्रिया आप देखते रहिए। तो मुख्यमंत्री तो वही बनेगा जिसको एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाए। जी, तब तो चंद दिनों की बात है। क्या आप लोग सम्राट चौधरी के नाम पे राजी हैं? हम लोग किसी नाम पे हम लोग कैसे राजी कहे न। ये एक दल की बात नहीं है, 5 दलों की बात है। 5 दलों के विधायक बैठेंगे, फिर उस पर अलग अलग दल के प्रस्ताव होंगे, उसमें जो निर्णय होगा वो जो नेता चुने जाएंगे। शपथ हो गया तो इसमें क्या नहीं हो सर, अब नई सरकार को लेकर अब नई सरकार बनेगी। जब नई सरकार शपथ से बनता है कि जब इस्तीफा देंगे तब इस्तीफा का सर समय सर वो सारी प्रक्रिया कब होगी सर? अभी इंतजार करिए ना। हरिवंश जी को सर राज्यसभा के तो बिल्कुल आपने इन तीनों बयानों को सुना और इन तीनों बयानों के अलग अलग मायने हैं या एक मायने हैं। हम इस पर बात करेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव जी से। राजीव जी, विजय चौधरी का वो बयान, कल उन्होंने दिल्ली में बयान दिया, आज दिन में बयान दिया और शाम आते आते पटना में भी उन्होंने बयान दिया। आज कल का जो बयान था उसमें साफ तौर पर ये स्पष्ट था कि अगले 3-4 दिनों में सरकार जो है वो बदलने वाली है बिहार में। आज दिन में भी कहा कि अगले 3-4 दिनों में सरकार बदल जाएगी। खरवास के बाद की बात कही। बिल्कुल, और शाम में उन्होंने कह दिया कि सरकार शपथ से थोड़ी ही बनती है, इस्तीफे के बाद सरकार बनती है। तो इन तीनों बयानों को आप किस संदर्भ में देख रहे हैं और क्या इसका मतलब है, क्या मायने है? देखिए, बिहार की राजनीति पल पल बदल रही है। किन कारणों से बदल रही है उस पर तो हम लोग बाद में जाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं कुछ कारण ऐसे हो जा रहे हैं, कुछ सिचुएशन इस तरह के पैदा हो जा रहे हैं या फिर अनईजी हो जा रहे हैं। चूँकि गठबंधन की सरकार है, गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चलता है, स्मूथ नहीं चलता है, तो सरकार भी स्मूथ नहीं चलती है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार जो चली है, स्मूथ चली है, तो इसके पीछे नीतीश कुमार का नेतृत्व और गठबंधन का सहयोग ये मायने रखता है। अब चूंकि सरकार बदल रही है, नीतीश कुमार का नेतृत्व बदलने जा रहा है, तो वैसी स्थिति में ये बड़ा मतलब क्रिटिकल समय, जो राजनीति के बिहार पॉलिटिक्स की का क्रिटिकल समय चल रहा है। चूंकि अगली सरकार को नीतीश कुमार को पदच्युत करके बनाना है और उसमें बहुत गंभीरता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्निकल पॉइंट से लेकर के हर तरह के चीज़ देखे जाएंगे। भाजपा भी इस चीज़ को खंगालने में लगी है कि कहीं कोई छोटी सी भी चूक ना हो, चाहे गठबंधन के स्तर पे हो या फिर पार्टी के स्तर पे हो या फिर बिहार के स्तर पे हो। चूँकि इतना सेंसिटिव मामला हो गया है, नाम का दौर सा चल पड़ा है, लिस्ट सा लंबा चला रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन गंभीरता को लोग कोई नहीं पकड़ रहा है। मीडिया से इतर बात करें, मीडिया में जिन नामों की चर्चा चल रही है उसको हम लोग गौन कर दें, उसको छोड़ दें। लेकिन ये जो 2 बयान सामने आए विजय चौधरी के, क्या आपको लगता है इन बयानों में विरोधाभास है? दिल्ली में कुछ, आज दिन में कुछ, सामने कुछ और, इस्तीफा देंगे तब ना, इसका क्या मतलब आप समझते हैं, क्या मतलब है इसका? कहीं ना कहीं पेच फंसा है। अब किस रूप में फंसा है ये समय के गर्भ में रहने दिया जाए, क्योंकि हम लोग उस चीज़ों को नहीं रख सकते हैं। कुछ बाध्यता होती है, कुछ अपना मीडिया एथिक्स होता है, तो उन सब चीज़ों में ना जाते हुए, लेकिन विजय चौधरी का बयान आप कह रहे हैं कि पल पल बदल रहा है, तो उसमें गंभीरता है, कुछ न कुछ तो गंभीरता है, कुछ न कुछ सिचुएशन तो है, कुछ न कुछ लाइन आया है। बिल्कुल, जो जर्नलिज्म का एथिक्स है उस पर हम चलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है। चलिए विजय चौधरी के बयान को फिलहाल दरकिनार करते हैं। सम्राट चौधरी क्यों अचानक से चले आए? नीतीश कुमार आए, उसके ठीक पीछे सम्राट चौधरी भी चले आए। तो जो विनोद तावड़े के आवास पर बैठक होने की बात कही जा रही थी, उस पर क्या हुआ? क्यों सम्राट चौधरी भी वापस चले आए, विजय सिन्हा भी वापस आ गए? तो क्यों ऐसा कुछ क्यों हो गया? ये देखिए, एक बैठक, अनौपचारिक बैठक होनी थी। ये मतलब मीडिया में आया था कि बैठक जरूरी है, लेकिन नीतीश कुमार को आज रुकना था।
और कल तक वहाँ रहना था, लेकिन अकस्मात वो समय बदला। नीतीश कुमार आज ही पटना आ गए, इसके चलते कुछ न कुछ सिचुएशन बदला है। और रह गई बात कि सम्राट चौधरी क्यों निकल गए, तो चूंकि जब नीतीश कुमार ही चले आए पटना, तो उस स्थिति में अब उस बैठक का कोई मायने नहीं रख सकता था। चाहे कुछ और भी बात हो सकती है, उन बातों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें गंभीरता है कि उन्होंने वो मीटिंग छोड़ करके पटना लौटना पसंद किया। ये एक बड़ा सवाल तो है। अब उस सवाल आपकी 2 दशकों की पत्रकारिता क्या कहती है? ये जो मौजूदा घटनाक्रम सामने आया है और पल पल तस्वीरें जो बदल रही हैं, अब ये तस्वीर कहाँ जाकर रुकेगी और क्या परिवर्तन दिखेगी इस तस्वीर में? हम लोगों ने एक खबर कल चलाई थी, आप भी गवाह हैं, सम्राट चौधरी नहीं तो नया चेहरा। लगता है उस ओर कुछ एक्सरसाइज चल रहा है। और वो उस एक्सरसाइज का हो सकता है कि इस बैठक में कुछ ऐसा आया होगा। हम लोग उसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं और इस तरह के बातों पर हम लोग गॉसिप नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना तो है कि कुछ न कुछ गंभीर चीज़ें सामने आई हैं। अब वो गंभीर चीज़ें विजय चौधरी के बयान को देख ले या फिर सम्राट चौधरी के मीटिंग के छोड़ करके पटना लौटने को देख लें। हो सकता है कि सम्राट चौधरी मीटिंग में बैठे हों और नीतीश कुमार की तरफ से कोई ये फ़ोन गया होगा कि आप आइए जरा आपसे बात करनी है। चूँकि एक बार हम एक किस्सा आपको इसी में जोड़ देते हैं। मैं एक दिन सम्राट चौधरी के साथ अकेले बैठा था उनके चैम्बर में और कोई नहीं था। बात आ जा रही थी, सब कोई बोले कि राजीव जी, सब कोई कहता है कि नीतीश कुमार ये हो गए हैं, नीतीश कुमार का याददाश्त खराब हो गया। ये आपको मालूम है उन्होंने नाम चिन्हित कर रखा है कि हमको अगर भाजपा से बात करनी है तो सम्राट चौधरी को पूछते हैं वो, हमको अगर जदयू से संबंधित बात करनी है तो श्रवण कुमार और विजय चौधरी, संजय झा से पूछते हैं, अगर उनको सरकार के संबंधित बात करनी है, संसदीय बात करनी है तो विजय चौधरी को वो खोजते हैं, प्रशासनिक बात करनी है तो अपने प्रधान सचिव दीपक कुमार और अन्य को खोजते हैं। वो लोगों को चिन्हित कर रखे हैं, सबको अपना अपना काम दे रखा है उन्होंने कि आप लोग काम ये देखिए, मैं आपसे इस बारे में बात करूंगा। हम अपने वरिष्ठ दूसरे सहयोगी के पास चले, लेकिन उसके पहले एक सवाल का जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाते थे और कहते थे, जनता से भी आह्वान करते थे कि आने वाले समय में यही लोग देखेंगे। उसका क्या मतलब था? थोड़ा आप इस पर फोकस कीजिए कि क्या इसका ये मतलब था कि सम्राट चौधरी देखेंगे, कि इसका मतलब ये नहीं था कि वो सीएम बनने वाले हैं? देखिए, इस तरह का बयान तो नीतीश कुमार का तेजस्वी यादव के बारे में भी याद कर लीजिए। उनके भी पीठ पर, तेजस्वी के पीठ पर हाँ लीड दी है। हाँ, अब तो यही देखेगा बिहार। सम्राट चौधरी के बारे में भी उन्होंने हर मंच से कहा समृद्धि यात्रा के दौरान, लेकिन विजय सिन्हा के बारे में भी कहा। ऐसा नहीं है, विजय सिन्हा के 2 मंचों पर विजय सिन्हा का पीठ थपथपा दिया उन्होंने, एक मंच पर दिलीप जायसवाल का पीठ थपथपा दिया। देखिए, बात यह है कि नीतीश कुमार माइंड मेकअप कर चुके हैं कि अब वो सीएम नहीं रहेंगे, तो वो चाहते हैं कि सबके पीठ पर थपथपाना कि भाई आप लोग संभालिए, अब यही संभालेंगे, तो इसका मायने ये नहीं है कि वही सीएम हो जाएंगे। लेकिन अभी आप कह रहे थे कि नए चेहरों पर भी अब मंथन का दौर जो है वो शुरू हुआ है। हाँ, बात मेरा वहीं जाकर के हुआ है कि चूंकि देख, जो बैठक हो रही थी विनोद तावड़े के आवास पे, जिसको लोगों ने कह दिया कि ये कोर कमेटी की बैठक, ऐसे कोर कमेटी की नहीं बैठक थी, लेकिन ये बैठक थी। ये बैठक इसलिए थी कि कल नीतीश कुमार को दिल्ली में रहना था और दिल्ली में वो मीटिंग करनी थी, जिसमें अमित शाह, नितिन नवीन, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी बैठते उस बैठक में। लेकिन नीतीश कुमार अकस्मात चले आए हैं तो उस बैठक का मायने खत्म हुआ। लेकिन ये जो बैठक होनी थी ये अनौपचारिक थी, लेकिन होनी थी, लेकिन बीच में छोड़ करके आई, ये सवाल तो पैदा कर रहा है। राजीव जी कह रहे हैं कि बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण थी, लेकिन एक बात, एक बयान की मैं चर्चा खास तौर पर करूंगा। कई जो लीडर्स हैं वो बता रहे थे कि आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का बयान सुना होगा, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि बिहार में सत्ता परिवर्तन तो होना है, लेकिन जो होना है वो तय हो चुका है, यानी उसमें कोई इफ बट नहीं है। बहरहाल उस बयान में कितना दम है वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। राजीव जी। हाँ, निश्चित रूप से नितिन नवीन का बयान आया था कि सब कुछ तय हो चुका है, सब कुछ फ्रेम में है। नहीं, फ्रेम में सब कुछ है, लेकिन क्या है ना कि राजनीतिक परिदृश्य समय समय पर बदलते रहते हैं। आपको याद है
कि एक वाकया हुआ था कि यूपी के चुनाव में 2017 में बीजेपी बम्पर वोट से जीती थी। मनोज सिन्हा को लैंड कराया गया था, काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जा रहे थे, वहाँ गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया, इस रूप में दिया गया कि वो सीएम बनने वाले हैं, कल ओथ लेंगे। लेकिन अकस्मात शाम में क्या हुआ, सिनारियो बदल गया और योगी आदित्यनाथ बन गए। तो इस तरह के सिनारियो उठा पटक राजनीति में चलते हैं और भाजपा इस तरह के निर्णयों के लिए जानी जाती है। और बिल्कुल राजनीति में कुछ निश्चित नहीं होता। रवि जी भी काफ़ी नज़दीक से इन खबरों पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और रवि जी का अनुभव क्या कहता है? 2 दशक की लंबी पत्रकारिता का इनका अनुभव है, पूरे घटनाक्रम को आपने नज़दीक से देखा है, बयानों को भी आपने सुना होगा, विजय चौधरी का बयान किस तरीके से दिल्ली से पटना तक बदल रहा है। आपके हिसाब से ये जो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य उभर कर सामने आया है, इससे क्या अर्थ आप निकालना चाहेंगे? देखिए, इसको एक तरह से कह सकते हैं कि ट्विस्ट है। अभी तक जो कुछ भी चल रहा था, ऐसा बयान कभी भी 2 से 3 दिनों के अंदर विजय चौधरी ने नहीं दिया था। लेकिन ये बयान कहता है कि कुछ न कुछ अंदर खाने में चल रहा है। चूँकि वो बातें बाहर छन के नहीं आ पा रही हैं, लेकिन कयासों का बाजार जरूर गर्म हुआ है इस बयान के बाद कि अंदर कुछ न कुछ चल रहा है। तो क्या मतलब कभी नरम हो रहा है, कभी गर्म हो रहा है? देखिए, अभी तो चीज़ें स्पष्ट तो नहीं हो पाई हैं, लेकिन अंदर खाने में ये बयान स्पष्ट तौर पे कहता है कि कुछ न कुछ चल रहा है, जिसको हो सकता है 80 से 85 घंटे लगेंगे उसको पूरी तरह से बाहर आने में। लेकिन अब तो 80-85 घंटे तो बहुत अहम है बिहार के लिए भी, बीजेपी के लिए भी, जदयू के लिए भी, बिहार की जनता के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीएम तय होना है। अब किस पर मुहर लगेगी, अभी तक कयास ही लगाए जा रहे हैं। विजय चौधरी ने कह दिया कि 3-4 दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिल्ली में सरकार परिवर्तन के बारे में उन्होंने कहा, पटना में आकर कह रहे हैं कि इस्तीफा देंगे तब ना। तो क्या मतलब है? यही तो ट्विस्ट है कि अंदर कुछ न कुछ है, बाहर नहीं आ पा रही है। लेकिन चीज़ें कल से परसों तक में देखेंगे आपकी स्पष्ट होने लगेंगी। लेकिन इस बयान के संजय जी मायने हैं, चूँकि बहुत कुछ कहना अभी जल्दीबाजी होगी, मुनासिब नहीं है। लेकिन ये बयान सीधे तौर पे ये कहता है कि अंदर खाने में कुछ न कुछ चल रही है, खिचड़ी पक रही है, कहीं ना कहीं किसी बात पे किसी को नागवारी गुजरी है। लेकिन सीधे तौर पे अभी नहीं कहा जा सकता है, बातें कुछ घंटों में खुलकर सामने आ जाएंगी कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन इस बयान के मायने हैं संजय जी। हम आते हैं यहाँ पर फिर से। राजीव जी, एक चीज़ मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगा, क्या बीजेपी नीतीश कुमार को इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहेगी या बढ़ सकती है? चूँकि उनके पास भी 16 एमपीज हैं, आपको पता है सेंटर की जो स्थिति है केंद्र सरकार की, उसमें एक एक सांसद की महत्ता है, और ऐसे में नीतीश कुमार की इच्छा को इग्नोर करके बीजेपी आगे बढ़ेगी, आपको लगता है? नहीं, कभी नहीं बढ़ सकती है और बढ़ भी नहीं रहे हैं। जो सिनारियो बदल रहे हैं नीतीश कुमार के चलते ही बदल रहे हैं साहब। ये जितने चीज़ भी चेंजिंग हुए हैं, जैसे चेंजिंग की बात थी कि नीतीश कुमार को कल तक रहना था, 11 तारीख को दिल्ली में रहना था, अमित शाह, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी बैठक होने की बात हो रही थी कि उस बैठक में प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं, लेकिन अकस्मात चले आ रहे, तो उनको इग्नोर नहीं कर सकते। इसी के चलते सारा सिनेरियो, जब अकस्मात नीतीश कुमार पटना लैंड कर जा रहे हैं तो इसका मतलब कि उनको इग्नोर करके भाजपा नहीं चलना चाहती। तो क्या सारी चीज़ें नीतीश कुमार के ऊपर अब डिपेंड करेंगी कि वो जैसे तय करेंगे सारी चीज़ें होंगी? वो अब बयान विजय चौधरी का आपने तो अभी सुनाया ना दर्शकों को, वो क्या इंगित कर रहा है? इस्तीफा होगा तब ना नई सरकार शपथ लेगा। इसके पहले क्या था कि 3-4 दिन में खरवास खत्म होगा, नई सरकार शपथ ले लेगी, इसमें आप लोग को चिंता करने की जरूरत, यही लाइन था। आज का लाइन क्या है? शपथ कब होगा? जब इस्तीफा होगा तब ना शपथ होगा। तो देखिए, यही मैं कह रहा था कि कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ ऐसी बातें सामने आ रही होंगी नीतीश कुमार को लेकर के। चाहे नीतीश कुमार जो फैसला ले लेते हैं उस पर कहीं ना कहीं से टकराव की स्थिति बनती है, तो नीतीश कुमार पतली गली से चले आते हैं। आप देख लीजिए उनका इतिहास उठा करके, इंडिया गठबंधन उन्होंने बनाया, सारा चीज़ किया, अंत में उनकी नहीं सुनी जा रही थी, उन्होंने धीरे से खिसकना वहाँ से शुरू कर दिया और खिसक भी लिए। क्या कर सकते हैं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार सब चीज़ कर सकते हैं साहब। नीतीश कुमार के साथ यहाँ का सरकार तो है ही, भाजपा के नेता तो हैं ही, वोट बैंक भी है, जनता है। वोट बैंक मतलब जनता है, उसको इग्नोर नहीं, नीतीश कुमार को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। हाँ, नीतीश कुमार को समझाया जा सकता है और वो समझाने का काम भाजपा कर रही है, और वो मान भी जाएंगे। इसलिए कि अब वो इतना आगे बढ़ चुके हैं। देखिए अब क्या है कि ये जो
आगे पीछे बयान आ रहे हैं, इसका मायने ये नहीं है कि नई सरकार नहीं बनने जा रही है। नई सरकार बनने जा रही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ ट्विस्ट होगा, कुछ जेडीयू की शर्त होगी, जेडीयू की शर्तें कुछ नहीं पूरी हुई होंगी, तो हो सकता है वो भी होगा। और अब नीतीश कुमार इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अगर बैक होंगे तो उनके लिए भी हानिकारक हो जाएगा। बिल्कुल राजीव जी सही कह रहे हैं। कल नीतीश कुमार का जिस तरीके से पहली बार लंबे अरसे के बाद बयान आया मीडिया के सामने, उन्होंने कहा कि अब फिर से मैं लौट आया हूँ, वहाँ बहुत दिन तक रहा, अब यहीं रहूँगा और अगले 3-4 दिनों में उनको सब कुछ हैंड ओवर कर देना है। मतलब नीतीश कुमार के मन के अंदर कुछ बात जो है वो नहीं चल रही है और नीतीश कुमार ने भी पूरी तरीके से नहीं, लगभग नहीं, पूरी तरीके से मन बना लिया है कि बिहार में सत्ता का परिवर्तन होगा और उन लोगों को देने जा रहा हूँ, उन लोगों को देने का जा रहा हूँ, मतलब बीजेपी को देने जा रहा हूँ। निश्चित रूप से देखिए, नीतीश कुमार निर्णय के लिए जाने जाते हैं। अगर वो निर्णय नहीं लेते तो आज बिहार इस स्थिति में नहीं पहुंचती। आप बात करते हैं, आज 5 साल 10 साल के बाद कोई पटना इन करता है तो उससे पूछ लीजिए कि वो रास्ता भूल जा रहा है साहब, कि यहाँ हमको कहाँ घर कैसे जा पाएंगे। तो ये परिवर्तन है और इस परिवर्तन के पीछे उनका स्टैंड है, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता है और उस निर्णय के चलते वो एकमात्र सर्वमान्य नेता बने हैं। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार जो भी फैसला लिए हैं बहुत सोच समझ के लिए हैं और आगे की दिशा तय करते हुए लिए हैं। कुछ उच्च नीच होता है तो गुस्सा वो पैचअप हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा सब कुछ, लगता है बहुत जल्द, और बहुत जल्द सब कुछ जो पहले की तरह है वो हो जाएगा। संभावना तो दिख रही है कि पैचअप हो भी जाना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो विकास की गाथा लिखी है, जो विरासत छोड़ी है, उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पैचअप तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी मैंने पहले भी आपसे कहा था कि बहुत चैलेंजिंग इशू है बिहार के लिए, बीजेपी के लिए। सबको उस कसौटी में कसा जाएगा जिस कसौटी में नीतीश कुमार ने बिहार को यहाँ तक पहुँचाया है। तो ये तो बीजेपी का मंथन क्यों हो रहा है? आखिरकार 3 से 4 दिन के बाद कहा जा रहा है कि नई सरकार बन जाएगी, सीएम भी तय हो जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई नाम नहीं सामने आया है। तो मंथन का दौर तो चल रहा है और जद्दोजहद ऐसा वैसा नहीं है। उस चेहरे के आगे चेहरा कौन सा होगा, ये तो बहुत बड़ी बात है। विकास पुरुष नीतीश कुमार को कहा जाता है, उस विकास पुरुष का सब्स्टिट्यूट आपको ढूंढना है। तो जाहिर सी बात है मशक्कत तो होगी ही, लेकिन आने वाला 80-85 घंटा बहुत अहम रखता है। तो बिल्कुल नीतीश कुमार जिस खरवास मायने रखता है। देखिए, जितनी भी सर्कस हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं खरवास के चलते। अगर ये बीच में खरवास नहीं रहता ना तो 2 दिन में 1 दिन में ये सारे फैसले हो जाते, लेकिन खरवास के चलते मामला अटक रहा है। हालांकि नीतीश कुमार ने खरवास में ही राज्यसभा की सदस्यता ली है, वो अपने स्तर से और अपने डेट लेकर के उन्होंने लिया है। जबकि 16 तारीख को सारे जो 5 में 4 जो बच रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर, नितिन नवीन, शिवेश राम, ये लोग 16 को ले रहे हैं। तो ये इनके लिए स्पेशल ऑर्गेनाइज किया गया था राज्यसभा की सदस्यता के लिए। तो ये नीतीश कुमार के चलते लगा। लेकिन जो एक्सरसाइज की बात हो रही है, मुझे लगता है कि भाजपा अपना एक्सरसाइज कर रही है, जिसके चलते ये सारा चीज़ हो रहा है। ये सबसे बड़ा मायने है, क्योंकि भाजपा कभी भी फैसला अकस्मात लेती है तो उसके पीछे बड़ा रीज़न होता है, और रीज़न इतना छोटा मोटा नहीं होता है। वो चाहती है भाजपा कि कुछ हम अलग करके देश को अलग दिशा में ले जाएं। आप उठा के देख लीजिए, उनका इतिहास उठा के देख लीजिए, तो कई राज्यों में, चाहे भजन लाल शर्मा राजस्थान के सीएम बने, लेकिन वो पॉलिटिकल सिनेरियो राजीव जी कुछ अलग था। वहाँ पे वो भाजपा अपने बलबूते सरकार बना रही थी, लेकिन यहाँ साथ में नीतीश कुमार नहीं, तो साथ में नीतीश कुमार तो हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने तो कमिट कर लिया है कि नहीं सीएम आपका होगा। लेकिन सीएम आपका होगा इसका मतलब ये नहीं है कि सीएम भी यही थोप देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। नीतीश कुमार भी नहीं चाहते हैं कि किसी को हम थोप दें। हाँ, रिकमेंड करेंगे, कॉन्सेप्ट देंगे, भाजपा उनसे कॉन्सेप्ट लेगी, उनसे हामी भरवाएगी। ये जो एक्सरसाइज है वो होगा, लेकिन अंतिम फैसला भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए नीतीश के मुकाबले सीएम चेहरा चुनना। निश्चित रूप से भाई, क्यों लाइन उन्होंने इतनी बड़ी खींच दिया, अब उसके बराबर भी कोई लाइन चाहिए ना, कम से कम।
कम तो नहीं चाहिए। भाजपा इस चीज़ को अपना पीआर तो ठीक करेगी इस रूप में कि भैया मैंने अगर नीतीश कुमार ने ये सत्ता छोड़ी है तो मैं भी कम नहीं हूं कि उस सत्ता को, उस दिशा को, उस विकास को और आगे बढ़ाएं। ऐसे चेहरे लेकर के आने के लिए जो है भाजपा वो तैयारी कर रही है और उस इस तैयारी का ही ये कारण हो रहा है और ये खरवास सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल सर, खरवास सबसे बड़ा कारण है। राजीव जी ने बताया शायद राजनीति इसी को कहते हैं और मंथन जो है, चिंतन है, वो लगातार जारी है। देखना होगा आने वाले दिनों में घटनाक्रम किस रूप में सामने आता है। सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ पटरी पर है और बहुत जल्द कोई नई खबर, कोई बड़ी खबर बिहार के संदर्भ में आएगी और हम सबको भी उसी